गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने क्लास में इम्पॉर्टेंस ऑफ माउंटेन्स तक कंप्लीट किया था। टुडे वी विल बी स्टार्टिंग वैलीज़। तो वैलीज़ को हिंदी में घाटी बुलाते हैं, यानी कि एक तरीके का एरिया जहाँ पर वाटर फ्लो होता है, माउंटेन्स भी होते हैं। ठीक है, तो ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द लैंड फॉर्म्स विच इज़ प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये ईज़िली हम लोगों को फॉर्म होता है मोस्टली जो भी हमारे उत्तराखंड में प्लेसेस हैं दैट आर दे आर वैलीज। ठीक है, वैलीज आर द मोस्ट कॉमन लैंड फॉर्म्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। दे आर कार्व्ड बाय फ्लोइंग वाटर और फ्लोइंग आइस थ्रू द प्रोसेस ऑफ इरोजन। तो मेनली क्या होता है, वैलीज कैसे फॉर्म होता है, जब रिवर फ्लो करता है या फिर ग्लेशियर फ्लो करता है तो वो बहुत सारी प्लेसेस को काटते हुए चलता है, लैंड्स को काटते हुए चलता है। तो वो जो भी जो कार्व्ड होता है, जो कार्व्ड करके जो प्लेस फॉर्म होता है, दैट इज नोन एज अ वैलीज। Valleys can be found in plains, hills and mountains. Rivers and streams flowing through valleys drain interior land regions to the ocean. तो क्या होता है, रिवर और स्ट्रीम्स जब फ्लो करता है तो वो लोग ज़्यादातर जो है वो ओशंस में ड्रेन होते हैं, यानी कि उनका पानी जो है वो कहाँ बह के निकल जाता है, वो ओशंस में बह के निकल जाता है। The bottom of the valley is called its floor and the most of the floor slope downstream. जो बॉटम, जो वैली का बॉटम होता है यानी नीचे का पार्ट होता है, उसे हम लोग फ्लोर बुलाते हैं एंड वो ज़्यादातर नीचे डाउन स्ट्रीम में जाकर फ्लो हो जाता है। द पार्ट ऑफ द फ्लोर along the river banks is called a flood plain. तो जो पार्ट फ्लोर का, जो नदी का पार्ट होता है, जो कि नदी के किनारे बहता है, दैट इज नोन एज अ फ्लड प्लेन। द साइड ऑफ द वैलीज आर कॉल्ड वैली वॉल्स और द वैली स्लोप्स। और जो वैली की साइड होती है उसे हम लोग वैली वॉल्स बुलाते हैं। There are three types of the valleys. One is the river valley, second one is a glacial valley and third is the rift valley. River valley क्या होता है? A river valley is formed by the erosive action of water flowing over the land. तो यानी कि वो लैंड फॉर्म स्ट्रक्चर जो नदी के बहने से, नदी के इरोसिव यानी कि इरोसिव का मतलब होता है बहारना, बह जाना। ठीक है, इरोसिव एक्शन ऑफ वाटर फ्लोइंग ओवर द लैंड। जब रिवर वैली फॉर्म करती है इरोसिव एक्शन, अ रिवर वैली इज फॉर्म्ड बाय द इरोसिव एक्शन ऑफ वाटर फ्लोइंग ओवर द लैंड। जब रिवर फ्लो करती है बेटा लैंड के ऊपर तो वो एक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, दैट इज नोन एज अ रिवर वैली। These valleys are usually in a V-shaped with a steep walls. अब देखो जैसे कि ये नदी है, ओके, ये क्या है, रिवर है, तो ये रिवर फ्लो कर रही है। ठीक है, तो ये यूजुअली क्या होता है, जो इधर के स्ट्रक्चर्स होते हैं वो V शेप में फॉर्म होता है एंड दिस इज नोन एज अ वैली। ठीक है, if a river valley becomes particularly deep, it is often referred to as a canyon or a gorge. The Grand Canyon in Arizona, USA is an example of river valley. अब यही कभी कभी क्या होता है, रिवर जो है वो कभी कभी डीप स्ट्रक्चर फॉर्म कर देता है, तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग कैनॉन या जॉर्ज बुलाते हैं। ये नदी बह रही है। ठीक है, अब ग्लेशियल वैली क्या होता है, रिवर की जगह पे ग्लेशियर्स जहाँ पे ग्लेशियर्स जहाँ से बह रहा है, या ग्लेशियर जहाँ पर हमें स्ट्रक्चर फॉर्म करता है वी शेप की या फिर किसी भी शेप में, राउंड शेप में, दैट इज नोन एज अ ग्लेशियल वैली। ड्यूरिंग द प्लाइस्टोसीन एरा, ठीक है, आप लोग रिपीट करिएगा, प्लाइस्टोसीन एरा। प्लाइस्टोसीन एरा क्या होता है, क्या है, तो एक्चुअली वो एरा जब बहुत ज़्यादा बर्फ़ यानी आइस एज एक तरीके से समझ लीजिए, वो टाइम पीरियड आज से 2.6 मिलियन मतलब 2.6 करोड़ से भी ज़्यादा टाइम से लेकर जब 11,700 ईयर्स तक आइस से कवर्ड था लैंड, दैट टाइम वाज नोन एज अ प्लाइस्टोसीन एरा।
Pleistocene era glaciers covered the huge areas of North America. As these walls of the ice moved across the landscape, they carved out the valleys similar to how a bulldozer might dig a trench. तो क्या हुआ कि जो नॉर्थ अमेरिका हमारा कवर्ड था आइस से, जो हमारा ग्लेशियर से जो हमारा नॉर्थ अमेरिका कवर्ड था, वहाँ पर एक वैली फॉर्म हो गया ग्लेशियर से. ठीक है, एक स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ ग्लेशियर से. बिकॉज ऑफ द ब्रेथ एंड वेट ऑफ द ग्लेशियर दीज वैलीज आर वाइडर एंड हैव फ्लैट बॉटम्स विद अ कॉन्टूर सिमिलर टू यू. ठीक है, अब ये ग्लेशियर्स क्या होते हैं, भारी होते हैं, उनका ब्रेथ जो है वो बहुत चौड़ा होता है, तो उसकी वजह से उन जो ग्लेशियर्स का स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ वो यू शेप में फॉर्म हुआ. ठीक है, ऐसे. Okay. Rift Valley. Rift valleys are the depressions formed in the land bordered by the fault zones and separating the tectonic plates. तो रिफ्ट वैली क्या हुआ? रिफ्ट वैली क्या है? तो रिफ्ट वैलीज आर डिप्रेशंस फॉर्म्ड इन द लैंड बॉर्डर्ड बाय अ फॉल्ट जोन्स एंड सेपरेटिंग अ टेक्टोनिक प्लेट्स. रिफ्ट वैली कैसे फॉर्म हुआ? जब टेक्टोनिक प्लेट्स सेपरेट हुए एक दूसरे से, तो वहाँ पर जो स्पेस बना, दैट फॉर्म्ड अ रिफ्ट वैली. रिफ्ट वैलीज आर फॉर्म ड्यू टू द टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट इन द अर्थ क्रस्ट. तो ये टेक्टोनिक प्लेट्स कहाँ पर? ये टेक्टोनिक प्लेट्स अर्थ के क्रस्ट यानी नीचे, हमारे अर्थ के नीचे क्रस्ट में. As a result of the constant collision and moving away of the plates, deep cracks may form. तो अक्सर क्या हुआ कि ये प्लेट्स या तो टकराती थी या फिर ये दूर हो जाती थी. इसकी वजह से कांस्टेंट कोलिजन्स हुआ, इनमें हमेशा कांस्टेंट टकराव हुआ, जिसकी वजह से एक डीप क्रैक फॉर्म हो गया. The land area between the two cracks may be forced down, exposing a steep slopes. अब जब दो एरिया में ज़्यादा, जब नीचे की प्लेट बार बार टकराती थी या बार बार दूर होती थी, तो ऊपर क्या हुआ कि लैंड एरिया में क्रैक आ गया, जिसकी वजह से वहाँ पे एक बहुत नीचे खाई बन गई, है ना, नीचे स्टीप, बहुत नीचे खाई बन गई. The forts which are the result of the two continental plates striking against each other also give rise to valleys. अब यही जब दो प्लेट्स टकराने की वजह से जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ, that gave a rise to the valleys. ठीक है, नीचे खाई बन गई. Rift valleys are found both on the land and at the bottom of the ocean, where they are created by the process of the sea floor spreading. अब रिफ्ट वैली क्या है, वो सिर्फ लैंड पर ही नहीं फॉर्म होता था, यानी कि लैंड के ही ऊपर सिर्फ खाई नहीं होता था, वो ओशंस के नीचे भी जो प्लेट्स होती थी वहाँ पे भी जो कोलिजन्स होते थे, उसकी वजह से भी रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन हुआ. रिफ्ट वैलीज डिफर फ्रॉम द रिवर वैलीज एंड ग्लेशियल वैलीज एज दे आर क्रिएटेड बाय द टेक्टोनिक एक्टिविटी एंड नॉट बाय इरोजन. ठीक है, तो रिफ्ट वैली क्या है, वो रिवर वैलीज और ग्लेशियर वैली से डिफरेंट है. ठीक है, वो क्या होता है, वो अंदर जो हमारे अर्थ क्रस्ट में प्लेट्स हैं उसके मूवमेंट की वजह से फॉर्म होता है, इसलिए वो रिवर वैली और ग्लेशियर वैली से डिफरेंट है. दिस काइंड ऑफ वैली इज ऑफन नैरो विद द स्टीप साइड्स एंड अ फ्लैट फ्लोर. अब ये जो रिफ्ट वैली फॉर्म होता है वो क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा स्टीप यानी नैरो, बहुत अंदर तक, पतली सी बहुत अंदर तक एक खाई बन जाती है. स्मॉल रिफ्ट वैलीज आर ऑल्सो कॉल्ड अ ग्रैबन्स विच मीन्स डिच इन जर्मन. तो जो छोटी रिफ्ट वैली जहाँ पे फॉर्म होती है, दे आर नोन एज अ ग्रैबन्स. इसका मतलब जर्मन में डिच यानी कि खोदाई जो हम लोग करते हैं, है ना, नीचे खाई. फॉर्मेशन. द डिप्रेशन ऑफ ए रिफ्ट वैली आर फॉर्म्ड बाय वन और अ मोर ग्रैबन्स. When outer land masses move away from the fault zones, the land in the middle can slowly drop or slide down over a period of 1,000 years. अब जो ये फॉर्मेशन हुआ रिफ्ट वैली का, इसकी वजह से क्या हुआ
लैंड मासेस एक दूसरे से दूर हुई, ठीक है। तो या तो वो अंदर खाई के अंदर चली जाती थी या धीरे धीरे वो क्या हो जाती थी, दूर हो जाती थी थाउजेंड्स ईयर। दिस फॉलन पोर्शन ऑफ लैंड इज अ ग्रैबन विद अ फॉल्ट्स ऑन द 2 or more sides. ग्रैबन में कंटिन्यू टू ड्रॉप एंड बिकम द फ्लोर ऑफ ए लार्जर रिफ्ट वैली। धीरे धीरे ये ग्रैबन जो है, ये जो रिफ्ट वैली जो फॉर्म होती थी खाई, वो धीरे धीरे और नीचे गिरती चली जाती थी, तो वो लार्जर यानी कि वो बड़ी रिफ्ट वैली में फॉर्म हो जाता था। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं रिफ्ट वैलीज की। रिफ्ट वैली में रेंज फ्रॉम अ फ्यू 100 feet वाइड टू मेनी किलोमीटर्स अक्रॉस, ठीक है। तो इनकी जो लंबाई चौड़ाई जो है वो 100 फीट से लेकर 1000 किलोमीटर्स तक डिफर करती हैं, इतनी चौड़ी हो जाती है। द डिप्रेशन इन द ग्रेट रिफ्ट वैली ऑफ द ईस्ट अफ्रीका इज अप टू 64 किलोमीटर वाइड, ठीक है। यानी एक तरीके से समझ लो कि जब हम लोग खुदाई करते हैं कहीं पर कुछ भी बिल्डिंग बनाने के लिए, यहाँ तो हम क्या करते हैं, खोदते हैं ना लैंड को, उसी तरीके से ये नेचुरल तरीके से जो प्लेट्स एक दूसरे से दूर हो जाती हैं तो वहाँ पर क्या हो जाता है, खाई बन जाता है ना, द अर्थ के नीचे लैंड्स में है बेसिकली। तो उसी तरीके का एक एग्जाम्पल है द ग्रेट रिफ्ट वैली, जो कि 64 किलोमीटर की एक होल है, समझ लो, है ना, छेद है, होल है 64 किलोमीटर का। Many rift valleys such as Narmada, Tapi, Mahanadi, Godavari and Damodar have been formed due to the faulting and vertical movements. अब कुछ रिफ्ट वैली जैसे कि नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, दामोदर, ये सब भी फॉर्म हुई हैं। ये सब भी इन्हीं के फॉल्टिंग एंड वर्टिकल मूवमेंट की वजह से फॉर्म हुआ है प्लेट्स के, ठीक है। अब टुमारो इन नेक्स्ट क्लास वी विल रीड डिफरेंट टाइप ऑफ दी valleys. Okay, so today you will read it out, valleys, which is given on page number 22 and 23.